हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट क्या होता है। आप सभी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट क्या है और इसके बाद इसकी क्या प्रोसेस है, किस तरीके के आपके क्वेश्चंस हैं उसको मैंने यहाँ पर शो किया है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। बेनिफिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, व्हाट इज़ इंटरेस्ट रेट, एलिजिबिलिटी फॉर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, हाउ टू ओपन, बेनिफिट एंड फीचर एंड विड्रॉल फैसिलिटी। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस और भी टॉपिक में जैसे कि पीपीएफ अकाउंट, एसएसवाई अकाउंट, इन सारे अकाउंट में आने वाले हैं। तो आप चैनल में बने रहिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी इस तरीके के टॉपिक चैनल में आएँ तो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपने हमसे क्वेश्चन किए हैं, आज हम इस वीडियो में सेविंग अकाउंट के बारे में सभी का आपको आंसर देंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। तो पहला बेनिफिट है अ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट रिक्वायर्स अ मिनिमम बैलेंस ऑफ ₹500 टू ओपन द अकाउंट। मतलब 500 रुपये से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। सेकेंड है द अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर। आप अपने अकाउंट को किसी भी पोस्ट ऑफिस से किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। थर्ड बेनिफिट है कोर बैंकिंग पोस्ट ऑफिस ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ एटीएम एंड डेबिट कार्ड। पोस्ट ऑफिस में आपको जो सेविंग अकाउंट की पासबुक मिलती है, इसमें आपको एटीएम, डेबिट कार्ड और मैं बता दूं कि चेक बुक का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद हमारे नेक्स्ट बेनिफिट्स हैं। फोर्थ नंबर में आप देखेंगे एन अकाउंट कैन बी ओपनड इन द नेम ऑफ माइनर हु इज़ बिलो टीन एज ऑफ 10 ईयर्स। इट विल बी मैनेज्ड एंड ऑपरेट बाय द पेरेंट और गार्जियन। मतलब कि कोई भी यदि अभी अवयस्क व्यक्ति है या अवयस्क बच्चा है जो 10 साल से कम उम्र का है, तो उसका अकाउंट भी ओपन हो जाता है जो कि उनके माता या पिता के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। फिफ्थ है एन अकाउंट होल्डर कैन नॉमिनेट अ पर्सन टू whom the funds will be provided in case of any demise to the account holder। यदि अकाउंट होल्डर के साथ कुछ भी गलत घटना घट जाती है तो उसके पैसे किसे मिलेंगे, इस चीज़ का नॉमिनेशन भी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में होता है। इसके बाद आप सिक्स्थ बेनिफिट देखेंगे एन इंडिविजुअल अकाउंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू जॉइंट अकाउंट। मतलब एक अकाउंट को आप कन्वर्टेड कर सकते हैं जॉइंट अकाउंट में। सेवेंथ है पीपल रिसाइडिंग इन अ रूरल एरिया कैन ओपन अ सेविंग अकाउंट विथ द पोस्ट ऑफिस। यदि कोई व्यक्ति रूरल एरिया में भी रह रहा है तो भी वो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट अपना ओपन करवा सकता है। एट्थ बेनिफिट आप देखेंगे कि देयर इज़ नॉट मैक्सिमम लिमिट फॉर डिपॉजिटिंग। मतलब कि आपको सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करने की कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अब हम इसके बाद पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बारे में जानेंगे। आप लोगों को इंग्लिश में शायद दिक्कत हो रही होगी, तो मैंने दोनों लैंग्वेज में इसे बनाया है। अब आप देख सकते हैं इजीली सारी चीज़ें समझ पाएंगे कि एसबी खाता 500 रुपये की न्यूनतम राशि से खोला जा सकता है। अब एसबी खाता किन के द्वारा खोला जाएगा ये आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो एसबी खाता जो चालू खाता है, पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है, एकल वयस्क के द्वारा, दो वयस्क के द्वारा, जो मैंने आपको बताया संयुक्त ए संयुक्त बी, कोई भी दो लोग मिलकर ओपन कर सकते हैं। अवयस्क व्यक्ति है यदि 10 साल से कम उम्र का है ना। तो 10 साल से यदि कम उम्र का व्यक्ति है तो वो अपने अभिभावक के द्वारा यानी माता या पिता के द्वारा अकाउंट खुलवा सकता है। विकृत मस्तिष्क के व्यक्ति की ओर से मतलब अभिभावक के द्वारा ऐसे व्यक्ति का अकाउंट खोल देंगे। इसी में आप देखेंगे कि 10 वर्ष से अधिक आयु का यदि कोई अवयस्क है तो वे अपने नाम पर स्वयं खाता खोल सकते हैं। एसबी अकाउंट की, चालू खाते की, जो बचत खाता है, ये सारे नाम एक ही खाते के हैं। तो इसकी एक विशेषता है कि आप केवल एक ही खाता खोल सकते हैं। ये इसकी विशेषता है कि आप पोस्ट ऑफिस में
दो एसबी अकाउंट नहीं खोल सकते। जैसा कि रिकरिंग डिपॉजिट है, आप 2 या 3 या 4 जितने लगें आप उतने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन एसबी अकाउंट आप मन चाहे ओपन नहीं करवा सकते, केवल एक ही अकाउंट ओपन होता है। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि यदि कोई नाबालिग है, 10 वर्ष से कम आयु वाला, अवयस्क है या विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्ति हैं, तो इन सभी के नाम पर भी केवल एक ही खाता खोला जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे कि संयुक्त खाते में एक धारक की मृत्यु होने पर यदि 2 व्यक्ति संयुक्त खाता ओपन करवाए हैं, तो एक खाता धारक की यदि मृत्यु हो जाती है, तो जो जीवित व्यक्ति है उसके नाम पर वह खाता ट्रांसफ़र हो जाता है, जीवित धारक के नाम पर खाता ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन यदि जीवित व्यक्ति के पास पहले से खाता है तो संयुक्त खाता जो है बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि खाता खोलते समय नामांकन अनिवार्य है। अवयस्क के वयस्क होने के बाद रूपांतरण के लिए संबंधित डाकघर में नया खाता खोलने का फॉर्म और केवाईसी फॉर्म जमा करना होता है। तो आपका जो अवयस्क व्यक्ति था, अवयस्क बच्चा था, उसका वयस्क होने पर रूपांतरण हो जाएगा। इसके बाद आप एसबी खाते के और बेनिफिट देखेंगे, तो यहाँ आप जमा और निकासी का बेनिफिट देखेंगे। तो इसमें आप जानेंगे कि जमा निकासी पूर्ण रूप में ही की जाएगी, जैसे 500 रुपये के रूप में या 100, 50, ऐसा पूर्ण रूप में। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहली बार खाता खोलते समय न्यूनतम राशि 500 रुपये है। इसके बाद आप 10 रुपये से लेकर कितने भी रुपए जमा कर सकते हैं और न्यूनतम निकासी या विड्रॉल की सीमा 50 रुपये है। ये सारा जो मैं आपको बता रही हूँ, यदि आप पब्लिक हैं तो भी आप लोगों के लिए यूज़फुल है, लेकिन यदि आप पोस्ट ऑफिस में वर्क करते हैं एज अ जीडीएस, एज अ एमटीएस, तो ये सारी जानकारियाँ आपके एग्ज़ाम्स में, जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा काम आती है। इसके बाद आप देखेंगे कि जमा की अधिकतम कोई भी सीमा नहीं है। खाते में न्यूनतम 500 रुपये की राशि बचने पर निकासी की अनुमति नहीं होगी। यदि वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में 500 रुपये की न्यूनतम राशि नहीं है, किसी कारणवश नहीं है, तो रखरखाव शुल्क के रूप में 50 रुपये काट लिए जाएंगे। अब आप जानेंगे कि खाते की शेष राशि पर यदि शून्य हो जाती है तो खाता अपने आप क्या होता है, बंद हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दिनों के बाद, आज से 10-15 साल बाद हमारे पास आएंगे अकाउंट लेकर, और यदि आज उसके खाते में 300 रुपये थे, तो चूंकि आप जान रहे हैं कि हर बार 50 रुपये काट लिए जाते हैं, तो यदि उसके खाते में 300 रुपये हैं और हर साल 50 रुपये कटेंगे, मतलब वो 6 साल के बाद अपने आप शून्य हो जाएगा। और जब अकाउंट शून्य हो जाता है तो अपने आप बंद हो जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति 10-12 साल बाद आएगा तो उसका अकाउंट बंद ही हो जाएगा यदि उसने कोई लेन देन नहीं किया है। अब महीने के ब्याज की जो गणना है वो कैसे होती है, तो महीने के 10वें दिन और महीने के अंत में जितनी भी न्यूनतम राशि है उस पर ब्याज की गणना की जाएगी, और ब्याज की गणना केवल पूर्ण रुपये में ही होती है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि यदि महीने की 10 तारीख और महीने के आखिर के अंत में 500 रुपये से कम है तो उस महीने ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ऐसी कंडीशन में ब्याज नहीं दिया जाता है। अब आप देखेंगे कि वित्त मंत्रालय के द्वारा हमेशा ब्याज आपको कब मिलता है, प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में। प्रत्येक वित्त वर्ष का अंत कब होता है, 31 मार्च को आपके अकाउंट में ब्याज जो है मिल जाता है। मतलब प्रत्येक वित्त वर्ष का अंत कब होता है, 31 मार्च को। इसके बाद खाता बंद करने के समय, जैसे यदि कोई व्यक्ति खाता को बंद करवा रहा है, तो खाते को बंद करने के समय जिस महीने में खाता बंद किया जाता है उसके पिछले महीने तक आपको ब्याज मिल जाएगा। ये जो हमारा एसबी अकाउंट है, सभी बचत खातों पर आयकर अधिनियम की धारा 80 TTA के तहत वित्तीय वर्ष में 10,000 तक की अर्जित आय को कर से छूट प्राप्त है। मतलब 10,000 तक का यदि आपको ब्याज मिल रहा है तो आपको कर से, मतलब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद आप देखेंगे कि यदि कोई खाता साइलेंट हो जाता है, यदि लगातार 3 वर्षों तक खाते में कोई जमा या निकासी नहीं की जाती है तो खाता साइलेंट हो जाता है। खाता को पुनर्जीवित आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक आवेदन के साथ केवाईसी दस्तावेज
पोस्ट ऑफिस में जमा करने होंगे और आपका खाता फिर से रिवाइवल हो जाता है। आप देखेंगे कि डाकघर बचत खाते के साथ अतिरिक्त सुविधाएं हैं, चेकबुक, एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, आधार सीडिंग, एपीवाई अटल पेंशन योजना, पीएमएसबीवाई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पीएमजेजेवाई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आवर्ती जमा योजना। तो इस तरीके की आप सारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। आप लोगों को मैं इसका इंटरेस्ट रेट बता दूं तो 4% का इंटरेस्ट रेट बहुत सालों से मिल रहा है। तो ये अभी तक कंटिन्यू है और आगे भी मिलता रहेगा, बढ़ने की भी उम्मीदें हैं। तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट बहुत अच्छी फैसिलिटी है। यदि आप पोस्ट ऑफिस में अपना सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो ज़रूर खुलवाइएगा। और इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट है कमेंट में ज़रूर बताएं। एपीवाई, पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेवाई, आरडी, इन सभी अकाउंट के बारे में, इन सभी स्कीम के बारे में और भी वीडियोस चैनल में आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने जानकार साथियों के साथ, अपने डिपार्टमेंट में लोगों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching.